नमस्कार दोस्तों। पार्ट एक में हमने देखा कि बचपन से ही मुकुंद लाल घोष, जिन्हें आगे चलकर दुनिया परमहंस योगीनाथ के नाम से जानने लगी, ईश्वर की खोज में बेचैन थे। वे संतों को खोजते थे, हिमालय जाने के सपने देखते थे और उन्हें विश्वास था कि एक दिन उन्हें उनका गुरु अवश्य मिल जाएगा। फिर एक दिन वह क्षण आ ही गया, वह पहली मुलाकात। 1910 की एक दोपहर थी। मुकुंद कोलकाता की एक सड़क पर चल रहे थे। अचानक उनकी नजर एक साधारण से दिखने वाले संत पर पड़ी, लेकिन अगले ही पल कुछ असाधारण हुआ। जैसे समय रुक गया हो, जैसे वर्षों की खोज अचानक समाप्त हो गई हो। मुकुंद उस सत्य की ओर खींचे चले गए। उनका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उनके भीतर एक आवाज उठी, यही मेरे गुरु हैं। श्री युक्तेश्वर, एक ऐसे गुरु जिनकी आंखों में गहरी शांति थी, चेहरे पर कठोरता भी थी और प्रेम भी। ऐसे ही मुकुंद उनके पास पहुंचे। वे भावुक हो गए। उन्हें लगा जैसे वर्षों बाद अपने घर लौट आए हों। तब श्री मुक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले, तो तुम आ गए। यह सुनकर मुकुंद आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा जैसे उनके गुरु पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। खोज समाप्त हुई। उस दिन मुकुंद ने महसूस किया कि उनकी वर्षों पुरानी तलाश खत्म हो चुकी है। उन्हें उनका गुरु मिल चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। गुरु की पहली सीख। मुकुंद सोचते थे कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है ध्यान, समाधि, चमत्कार, रहस्यमय अनुभव, लेकिन श्री युक्तेश्वर का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वे कहते थे, पहले स्वयं को अनुशासित करो। कठोर प्रशिक्षण। श्री मुक्तेश्वर बहुत सख्त गुरु थे। वे अपने शिष्यों को भावनाओं में बहने नहीं देते थे। यदि कोई गलती करता तो तुरंत सुधार करते। यदि कोई अहंकार दिखाता तो उन्हें तोड़ देते। यदि कोई आलसी होता तो उनसे मेहनत करना सिखाते। मुकुंद को कभी कभी लगता कि गुरु बहुत कठोर है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि यह कठोरता प्रेम का ही एक रूप है। अहंकार की समस्या। श्री मुक्तेश्वर बार बार एक बात कहते थे, आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ा शत्रु अहंकार है। तब जब तक इंसान स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण समझता रहेगा, तब तक वह सत्य को नहीं देख सकता। यह शिक्षा मुकुंद के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक बन गई। चमत्कार नहीं, चरित्र। उस समय बहुत लोग योग और अध्यात्म को चमत्कारों से जोड़कर देखते थे। श्री मुक्तेश्वर कहते थे, चरित्र किसी भी चमत्कार से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि चमत्कार प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन चरित्र जीवन बदलता है। धैर्य का पाठ। मुकुंद चाहते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी ईश्वर का अनुभव हो जाए, लेकिन उनके गुरु उन्हें धैर्य सिखाते थे। वह कहते, बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक विकास भी समय मांगता है। एक कठिन सत्य। एक दिन श्री युक्तेश्वर ने मुकुंद से कहा, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो, लेकिन पहले स्वयं को समझो। यह बात सुनकर मुकुंद गहरे विचार में पड़ गए, क्योंकि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने की कोशिश करते थे, लेकिन स्वयं को नहीं समझते। शिक्षा का महत्व। मुकुंद पढ़ाई में विशेष रुचि नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि आध्यात्मिक जीवन के लिए स्कूल की शिक्षा आवश्यक नहीं है, लेकिन श्री युक्तेश्वर ने उन्हें समझाया कि आध्यात्मिकता और शिक्षा विरोधी नहीं है। उन्हें मुकुंद को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि गुरु जानते थे कि भविष्य में उन्हें दुनिया के सामने भारत के आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करना होगा। गुरु का प्रेम। बाहर से कठोर दिखने वाले श्री युक्तेश्वर भीतर से अत्यंत करुणामयी थे। वे अपने शिष्यों को केवल ज्ञान नहीं देते थे, वे उन्हें बदल देते थे। उनकी उपस्थिति में मुकुंद स्वयं को अधिक शांत, अधिक जागरूक और अधिक संतुलित महसूस करते थे। धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व बदलने लगा। सबसे बड़ी सीख। वर्षों बाद योगेंद्र ने सीखा कि उनके गुरु ने उन्हें केवल ध्यान करना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें जीना सिखाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर दिन के जीवन में प्रकट होती है। एक नए अध्याय की शुरुआत। अब मुकुंद केवल एक जिज्ञासु युवक नहीं थे, वे अपने गुरु के मार्गदर्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आगे उनकी मुलाकात ऐसे संतों से होने वाली थी, जिनकी कहानियां सुनकर दुनिया आज भी आश्चर्य करती है। कुछ लोग
उन्हें चमत्कार कहेंगे, कुछ उन्हें आध्यात्मिक विज्ञान कहेंगे और कुछ उन्हें केवल किंवदंती मानेंगे। लेकिन क्या सचमुच में ऐसे शब्द मौजूद थे जो असाधारण शक्तियां रखते थे? क्या मनुष्य की चेतना हमारी कल्पना से अधिक शक्तिशाली है? और योगेन ने ऐसे कौन कौन से अद्भुत अनुभव किए जिन्होंने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी? यह सब जानने के लिए अगले भाग पार्ट 3 में चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले पार्ट 3 में। धन्यवाद।